देखो शेयर डिविडेंड में आपको सिंपली देखो, इसका जो बेसिक है शेयर डिविडेंड, इसको देखेंगे हम। शेयर डिविडेंड, ये वर्ड्स हमने सुना है कि भी शेयर्स क्या है, डिविडेंड हमने नहीं सुना है। डिविडेंड को हम काफी कम यूज करते हैं देखो इस वर्ड को, लेकिन शेयर तो ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भी शेयर्स क्या है ना। यस, ये शेयर एक तो वो वाला शेयर होता है कि किसी को शेयर कर देना, यहाँ पर भी शेयर का मीनिंग वही है कि जब किसी भी कंपनी को कोई फंड चाहिए होता है, ठीक है, तो ये शेयर जो मार्केट चल रहा है ना, आपने सुना होगा वर्ड शेयर मार्केट, ठीक है, तो ये उस शेयर्स की बात कर रहा है। शेयर्स का मीन्स वही है भी किसी को डिवाइड कर देना, किसी को बांट देना, ठीक है, ट्रेडिंग वाला शेयर, ये वही है शेयर, ठीक है, ये ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं, उसी की ये बात करता है। तो शेयर्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को कुछ फंड चाहिए तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बैंक से ना लेकर शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज कर देता है, जिसका क्या होता है, जिसको हम परचेज करते हैं। मीन्स हम कंपनी के क्या हो जाते हैं, एक तरीके से पार्टनर बन जाते हैं अगर हम उसके शेयर्स को परचेज करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये है इस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, आप किसी भी कंपनी को अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, है ना, एस्टेब्लिश करना है। तो अगर हम किसी कंपनी को हमें बनाना है, ठीक है, तो बेसिकली लिए अमाउंट चाहिए काफी बड़ा, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही अमाउंट चाहिए आपको। अब होता यह है कि या तो आपके पास इतना अमाउंट हो कि आप एक बड़ा कंपनी, बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अमाउंट है आपके पास। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक में जा सकते हो। बैंक के पास जाओगे, आप बैंक के लिए लोन के लिए रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उस पर आपको काफी इंटरेस्ट भी पे करना होगा। उस पर क्या रिस्क रहता है कि अगर आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको इंटरेस्ट पे ही करना है वहां पर ऐसा नहीं कि आप उसको डिनाई कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि भी हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है, हम पे नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको पे करना ही है। लेकिन एक दूसरा यहाँ पर क्या होता है, मेथड होता है कि आप क्या करो, अपनी कंपनी को सेबी में रजिस्टर करा दो। सेबी के अंडर ही शेयर मार्केट चलता है, तो सेबी में हम रजिस्टर करा देते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी जितनी भी वैल्यू होगी कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शेयर्स में डिवाइड कर देता है उनको। शेयर्स में कुछ छोटे अमाउंट में हम लेट कर लेते हैं कि भाई आपके अगर 1000 करोड़ की एक कंपनी है, वो क्या कर रहा है, आपको इतना अमाउंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे शेयर्स में इसको डिवाइड कर देगा। वो शेयर्स 10 रुपीज का शेयर्स भी होता है, ठीक है, 10, और इसमें 1000 तक का शेयर होगा, 1000 या फिर इससे जो अमाउंट होती है। ये क्या करेगा, देखो जैसे यहाँ पर 1 to 100 रुपीज तक शेयर की वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू भी होती है, हमने शेयर्स की वैल्यू देखी है। तो इसमें क्या करेगा, उन शेयर्स को आपको अगर लगता है कि भाई ये कंपनी ग्रो करने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। जितने भी आप शेयर्स बाय करते हो और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे बोलती है कि भाई हम इतना डिविडेंड देंगे आपको। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वही आपकी पार्टनरशिप का अमाउंट मिलता है आपको, जितना आप उसको परचेज करते हो उसके शेयर्स को। तो शेयर्स पर जो प्रॉफिट मिलता है उसी को उसका डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर से जो इनकम होती है किसी भी शेयर होल्डर को, वो उसकी क्या होती है, इनकम। अब इनकम दो तरीके से होती है, या तो शेयर पर, या तो जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो डिविडेंड देगा, वो है उसको मिलेगा, या फिर वो उस शेयर की वैल्यू, ठीक है, उस शेयर की वैल्यू लेट कर लेते हैं, 100 रुपीज है जब आपने, यस, नहीं यहाँ तो कंटिन्यू है। देखो इसमें देखो, अगर हम देखो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो जितने में परचेज किया हमने, अगर शेयर 100 रुपीज में परचेज किया है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसकी वैल्यू, उसके शेयर्स की वैल्यू अब इंक्रीज हो गई है, लेट कर लेते हैं वो 120 पर चल रहा है। अब आपने 100 पर बाय किया, आपने 100 पर लेट कर लेते हैं 10 शेयर्स बाय किए, तो आपके पास कितने अमाउंट के शेयर्स हैं, 1000 के शेयर हैं। अब लेकिन अगर वो 120 पे चल रहा है और आपके पास 10 शेयर्स हैं, अब आप अगर किसी को इसको क्या करते हो, सेल करते हो, तो आपको 1200 रुपीज मिलेंगे। तो मीन्स यहाँ पर आपको 200 का प्रॉफिट होगा अगर आप यहाँ पर इसको सेल करते हो। यहाँ पर इस टाइप से इसमें दो चीजें चलती हैं। अब ये क्या है, देखो जिस अमाउंट पर कंपनी शेयर्स को रिलीज करती है उसे उसकी नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जिस अमाउंट पर हमारे क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर रजिस्टर्ड होता है, जैसे नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं इसको, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू, ओके। एंड द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट में उस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उसी को उसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं, फिर कैश वैल्यू, ठीक है। हाँ, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये उसमें बोल सकता है एमसीक्यू में आपसे।
ये एमसीक्यू में पुटअप कर सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए टर्म्स क्या हैं। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये टर्म्स हैं इसमें, जैसे क्या है हमारे पास, ये बोलता है एट पार मीन्स क्या है, अबव पार या फिर प्रीमियम मीन्स क्या है, बिलो पार या फिर डिस्काउंटेड मीन्स क्या है। देखो एट पार का मीनिंग क्या है कि जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएं, कि 100 रुपीज का शेयर है वो अभी भी मार्केट में 100 पर ही चल रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम एट पार पर, कि शेयर क्या है एट पार चल रहा है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पर अबव पार या फिर एट अ प्रीमियम का मीन्स क्या है, जब मार्केट वैल्यू इसकी क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। तो मार्केट वैल्यू 100 का शेयर है वो चल रहा है 120 पर, 130 पर, या फिर अबव नॉमिनल वैल्यू चल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन है नॉमिनल वैल्यू, तो उसको बोलेंगे हम एट प्रीमियम या फिर अबव पार। बिलो पार या फिर डिस्काउंटेड मीन्स क्या है, अगर हमारे पास क्या है 100 रुपीज का शेयर है लेकिन वो मार्केट में अब डाउन चल रहा है 90 80 इस टाइप से, इसको क्या बोलेंगे हम, बिलो पार या फिर डिस्काउंटेड। ठीक है, एट डिस्काउंट, ये है इसमें मीनिंग। एंड अब हम बात करते हैं प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। वो कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उससे उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसी से उसको हम उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड इसका। ठीक है, डिविडेंड या फिर इनकम। द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू से ही हम हमेशा डिविडेंड या फिर इनकम फाइंड करते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, देखो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर हम सिर्फ आपको जो फॉर्मूला ना मेन फॉर्मूला बताते हैं, इनको अगर आप देखो, ये सबसे पहले तो ये इनकम निकालने का फॉर्मूला है, इनकम या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, इनकम या फिर इसी को डिविडेंड बोलते हैं, इनकम बोलो या फिर डिविडेंड। किसी भी शेयर होल्डर की जो इनकम होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं हम, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड होना चाहिए, एंड नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए ईच शेयर का। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इस इन सभी से हम क्या फाइंड करते हैं, इसका इनकम फाइंड करते हैं। मीन्स कि भाई आपके पास 100 रुपीज के 10 शेयर्स हैं, मीन्स आपके पास 1000 रुपीज के शेयर्स हैं। अब इस पर आपको कंपनी अगर 10% डिविडेंड देती है, तो आप क्या कर लो भाई, इसी का 10% ही फाइंड कर रहे हैं हम डायरेक्टली, 10% फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 100 रुपीज। मीन्स ये आपको 100 रुपीज का क्या होगा यहाँ पर इनकम मिलेगी आपको एवरी ईयर। तो एनुअली आपको ये इनकम मिलती है। देखो यहाँ पर भी वही क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स 10 है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं। नॉमिनल वैल्यू, अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है तो देन आपको देखो कितना मिल रहा है इनकम, तो इनकम मिल रहा है हमें 100 रुपीज। ये है इसमें सिंपली। ओके, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मूला इसका ये है। और एक फॉर्मूला आता है इसमें सम इन्वेस्टेड। ठीक है, कि कितना सम हमने इन्वेस्ट किया है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास सम इन्वेस्टेड। देखो कभी भी सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं, कितने रुपए पे खरीदे हैं, किस अमाउंट में हमने खरीदा है, पर ईच शेयर का कॉस्ट क्या है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स बोट मीन्स एन, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, क्योंकि हम हमेशा परचेज करते हैं मार्केट वैल्यू पर। अब वो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है, उससे अप या डाउन भी हो सकता है, अभी जैसे मैंने बात की। ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, सम इन्वेस्टेड की हमने कितना सम इन्वेस्ट किया, कि आप कितने शेयर्स खरीद रहे हो और कितनी अमाउंट पर परचेज कर रहे हो, तो एन इज इक्वल्स टू एम वी मीन्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू क्या होगी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसी फॉर्मूला से देखो, सम इन्वेस्टेड वाले फॉर्मूला से ही हम क्या क्या फाइंड कर लेते हैं, कभी कभी वो हमसे क्या बोल देता है, सम इन्वेस्टेड गिवन कर देता है, मार्केट वैल्यू गिवन कर देता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इससे हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं व्हेन, आपको क्या गिवन है, व्हेन वी हैव सम इन्वेस्टेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स, देन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ओके, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने बताया, ये वही चेंज किया है कि नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ऑल्सो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स अपॉन में टोटल डिविडेंड ऑन वन शेयर। आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे भी फाइंड कर सकते हो, टोटल डिविडेंड जो मिल रहा है हमें फ्रॉम दीज शेयर्स अपॉन में डिविडेंड ऑन वन शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, या फिर टोटल इनकम, या फिर इनकम
प्रॉफिट ऑन वन शेयर, देखो इसे इनकम, इसका प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसका, ठीक है, प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसका। तो ये है, देखो यहाँ पर एक तो ये हो गया हमारे पास, ये दो फॉर्मूला आपको करने हैं, एक तो ये इनकम डिविडेंड वाला, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। एक ये वाला शेयर है सिर्फ सम इन्वेस्टेड वाला, ये वाले फॉर्मूला कर लीजिए, ठीक है। इन दो फॉर्मूला से हम इसको, हाँ ये लर्न करना है आपको, इन दोनों का ही यहाँ पर यूज है मोस्टली, ठीक है। फिर आता है इसमें रिटर्न परसेंट के, में रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न परसेंट, या फिर इनकम या फिर प्रॉफिट, ये तो अभी हमने देखा था कि वो सेम ही है, देखो ये तो हमारा वही है जब भी हमने फॉर्मूला देखा रेट डिविडेंड फाइंड करने के लिए, डिविडेंड इनकम। लेकिन अगर इसका परसेंटेज चाहिए हमें कि रिटर्न परसेंट कितना मिल रहा है हमें, इनकम परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, इनकम कितनी इनकम हुई है, मीन्स इनकम का मीन क्या है, ये डिविडेंड कितना है अपॉन में इन्वेस्टमेंट और इनटू में 100, ठीक है। तो परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, जैसे लेट कर लेते हैं डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड अपॉन में आप क्या कर सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर हम कह सकते हैं सम इन्वेस्टेड इनटू में 100। परसेंटेज फाइंड करने के लिए करते क्या है कि भी कितना अमाउंट मिला हमें, कितना अमाउंट मिल रहा है, कितने पर मिला हमें, कितना सम इन्वेस्ट किया था इनटू में 100, इससे हम कर लेते हैं सिंपली। फिफ्थ में फॉर अ शेयर होल्डर इनकम इज इक्वल्स टू रिटर्न इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, अ, ये सभी वैल्यूज हमारी इक्वल होती है, इनकम, रिटर्न या फिर प्रॉफिट इक्वल्स टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी या फिर डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक है। ये सभी क्या है हमारे पास, इक्वल है। लेकिन अभी इसमें एक और फॉर्मूला आता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जिसमें कहता है नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज किस पर कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड वैल्यू पर, लेकिन इसका प्रॉफिट या रिटर्न जो कैलकुलेट किया जाता है वो मार्केट वैल्यू पे किया जाता है, मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट, ठीक है, रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट। तो ये जो रिटर्न और प्रॉफिट है ये किस सेंस में बात कर रहा है, ये सेंस में बात कर रहा है जब हमें डिविडेंड मींस नॉमिनल वैल्यू पर जो हमें वैल्यू मिल रही है, नॉमिनल वैल्यू पर जो हमारी इनकम हो रही है, ये इसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न परसेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इसके मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस वाले केस को हम यूज करेंगे अभी स्पेशल क्वेश्चन में, तो ये वाला फॉर्मूला भी और लर्न रखना है हमें कि नंबर मींस नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू में मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट, ठीक है, रिटर्न या फिर प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं इसे। अब इस फॉर्मूला कर लो आप नोट, ये है रिटर्न परसेंट, ओके। देखो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे इसमें कह रहा है कि 350 20 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 7 रुपीज। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, कह रहा है कि कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड, कितना मनी रिक्वायर्ड चाहिए इनको बाय करने के लिए। अगर 350 शेयर्स आपको बाय करने हैं, 20 रुपीज शेयर का प्राइस है, लेकिन वो कितना प्रीमियम पर चल रहा है, 7 रुपीज प्रीमियम पर, मीन्स अभी उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 27, 20 प्लस 7, 20 इसकी नॉमिनल वैल्यू है, और उसका प्राइस अब 7 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, तो 27 रुपीज क्या होगा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। देयरफॉर सम इन्वेस्टेड के लिए हम क्या करेंगे, 350 शेयर्स बाय करने, हमें 20 रुपीज ईच शेयर का प्राइस है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर सिंपली, ओके। सेम एज इट इज इसमें सेकंड वाले में बोल रहा है 275 शेयर्स बाय करना है, 60 रुपीज का शेयर है, डिस्काउंट कितने पर चल रहा है, 10 मीन्स 50 पर चल रहा है, तो 50 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 275। 40 रुपीज शेयर क्यूटेड एट 38.5, तो 40 रुपीज का शेयर किस पर, देखो यहाँ पर इसने अमाउंट ही बोल दिया, वो 38.5 पर चल रहा है, तो आप 38.5 की मल्टीप्लाई कर दो 50 से, ओके। ये है इसमें, तो सिंपली ये करना है इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये बेसिक क्वेश्चन है इसके। जैसे हमने इसमें क्वेश्चन और भी मार्क किए हैं, जैसे आपको जो क्वेश्चन करने हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, जैसे अभी हमने बात की कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400, अब देखो 400 में कोई प्राइस का सिंबल नहीं है, तो ये क्या है, 400 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, 12.5 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज, ये 1 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, मीन्स 12.5 में आप 1 ऐड कर लो तो हो जाएगा 13.5, 13.5 जीरो बोलो या फिर 13.5,
सिंपली 13.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा सम रिक्वायर्ड टू बाय नंबर ऑफ शेयर्स या फिर 400 शेयर्स। वन ऐड किया है, हाँ जी 12.5 है, इसमें वन ऐड करेंगे। अब देखो वन किधर ऐड करेंगे, इधर नहीं ऐड करना आपको, आप वन पॉइंट से लेफ्ट में ऐड नहीं करोगे, राइट में करोगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के जो राइट में वैल्यू है वो क्या हो गई, पैसे में वैल्यू हो गई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रुपीज में होगी, तो रुपीज रुपीज में ऐड होगा, इसलिए 13.5, क्योंकि वन को 1.0 भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिलेगा टोटल अमाउंट आपको। बस यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें मनी रिक्वायर्ड चाहिए ना, कितनी मनी रिक्वायर्ड होगी 400 शेयर्स को बाय करने के लिए। तो सिंपल मनी रिक्वायर्ड बोलो या फिर इसे सम इन्वेस्टेड इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड हमारा कितना हो जाएगा, 400 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सेम अगर हम थर्ड देखें, थर्ड में वही कंसेप्ट है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स, 50 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50। इस बार 1.50 को माइनस करना है, यस। तो 15 माइनस 1.50 करेंगे, क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 5 और ये 3, ये 13.5, तो ये 13.5 होगा, और 13.5 की मल्टीप्लाई कर लोगे आप इससे 250 से, 250 से। ओके, फोर्थ में फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125। यस, यस, यस। तो प्रीमियम का मीनिंग क्या है, या तो वो आपको वैल्यू, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट गिवन कर देगा, या फिर वो बोल देगा कि इतना प्रीमियम पर है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस करना है, प्रीमियम और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एनुअल इनकम, एनुअल इनकम ड्राइव फ्रॉम 120 क्या है, शेयर्स, 120 रुपीज शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। तो इसमें आपको एनुअल इनकम फाइंड करना है। एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड का फॉर्मूला अभी किया था हमने, क्या होता है डिविडेंड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने हमारे पास 125, रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास कितना है 5% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 120। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे 0 से 0, 5, 2 जा 2 से कैंसिल किया 6, 125, 6 जा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 600 मिल रहा, 600 एंड ये 150 मिलेगा आपको, सिंपली कितना हो जाएगा 750, 750 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से करना है आपको, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये वाला मिलता है हमें मोस्टली, हाँ जी, प्री बोर्ड्स में भी। तो ये मिल जाता है आपको, ठीक है। इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, वैसे ही क्वेश्चन हम जैसे 7 मार्क किया, इसमें आपको काफ़ी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल आपसे थिंग्स यहाँ पर क्या करता है, डिस्कस कर लेता है। जैसे बोल रहा है ए मैन बाय 50 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। फाइंड करना है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, 320 शेयर्स का मार्केट वैल्यू पता करना है आपको। तो पहले हम मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर होगा कितना, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा, ये 10 रुपीज प्रीमियम पर चल रहा है, तो 50 प्लस 10 कितना होगा, 60 होगा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। लेकिन आपको 320 शेयर्स का मार्केट वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे 320 इंटू में 60, इसको कर लोगे आप सोल्व मल्टीप्लाई करके। हिज एनुअल इनकम, उसका एनुअल इनकम क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का मीनिंग क्या है, आपको डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पर आपको अगर फाइंड करना है एनुअल इनकम बोले या फिर डिविडेंड बोले, ये आपको सिंपली फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड कितना 12%, ये 12% रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या होगा हमारा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, देखो ये 50 क्या है नॉमिनल वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 टू जा 2 से इसको डिवाइड कर लो 6, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इसकी क्या हो जाएगी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितनी होगी इसमें अगर हम देखें, तो ये 0 एंड 6 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 टू जा 12,
1 कैरी 6 इज 18 1 1920। अब ये क्या बोल रहा है, हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो यहाँ पर इस केस में किसमें 19,200। इसमें नहीं, ये आप 320 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 6 से, यही तो मिलेगा आपको 320 इंटू 60। हाँ ये तो आप जो भी वैल्यू मिल रही होगी ये वही मिलेगी आपको। 2 जीरोस हो जाएंगे ना इसमें, दोनों सेम ही तो कर रहे हैं हम इसमें। यस, 19,200 मिलेगा इसमें। मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। अब इसमें कह रहा है कि हिज प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करें हम। देखो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कर लो कि टोटल हमारे पास इनकम कितना आया है और टोटल कितने पर है ये इनकम हमारी। जैसे हमारे पास क्या है 200 है और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, तो हम क्या करेंगे, देखो इनकम अपन इन्वेस्टमेंट इनटू में 100 कर देंगे। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ये कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, तो 10% प्रॉफिट होगा। और फिर अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू इनटू में प्रॉफिट परसेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं रिटर्न परसेंट। नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका 50, रेट ऑफ डिविडेंड 12। देखो 12 में आप डिवाइड में 100 करोगे परसेंटेज हटाकर, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है हमारा 60 रुपीज है, क्योंकि 10% प्रीमियम पर है। प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो देखो 100 से 100 कैंसिल कर लो। यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट आने वाला है वो सेम आने वाला है यहाँ पर जैसे ये आ रहा था 10, जैसे 12 5 जा एंड 5 यहाँ पर 10, तो ये कितना होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं हम कि प्रॉफिट परसेंट किसको बोल रहा है। देखो हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या है। देखो एक तो हो गई इनकम, जैसे इनकम है, ठीक है, इसी को हम अपना प्रॉफिट भी बोल देते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कितना हुआ इस पर। इसी का परसेंटेज फाइंड करना है, तो वो परसेंटेज हम किस पर फाइंड करेंगे, वो परसेंटेज हम किस पर फाइंड करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू पर। इसीलिए हमने क्या किया, ये जो जितना भी इसका इनकम आया था, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हुआ किस पर है, वो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया मार्केट वैल्यू पर, हमने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर किया। इसलिए प्रॉफिट परसेंट इनकम परसेंट जो होगा हमारा वो किस पर कैलकुलेट होगा, वो होगा मार्केट वैल्यू पर। तो इसलिए हमने क्या किया, इंटू में 100 करके इसकी वैल्यू फाइंड की। क्योंकि देखो ये जो डिविडेंड है इसी को हम इनकम भी बोल रहे हैं, एनुअल इनकम भी बोल रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट परसेंट नहीं बोल रहे हम। इसको प्रॉफिट परसेंट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो डिविडेंड है वो हमें नॉमिनल वैल्यू पर है 12%, और जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमें किस पर होता है, मार्केट वैल्यू पर। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड में रखते हैं, और ऊपर क्या करते हैं हम इनकम ले लेते हैं या फिर प्रॉफिट ले लेते हैं, इंटू में 100 करते हैं। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंट होगा कि हमें कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। ओके, देखो कंपनी तो 12% बोल रही है कि हम 12% दे रहे हैं, लेकिन वो जो कंपनी दे रही है ना वो नॉमिनल वैल्यू पर दे रही है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो किस पर होगा, वो हमारा प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलेगा, मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि हम तो मार्केट वैल्यू पर बाय कर रहे हैं ना शेयर्स को। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चंस करिए आप सिंपली, इसमें इनफ रहेंगे आपके लिए। और इसमें देखो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, काफी टाइम देखने को मिला है ये हमारे प्री बोर्ड पेपर जैसे हमारे पास स्पीचमेंट पेपर है उसमें भी पुट अप किया जाता है कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। ये वाला क्वेश्चन कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट 16% रुपीज 100 रुपीज शेयर एट 80 एंड 20% रुपीज 100 शेयर एट 120। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि एक शेयर है जो 16% डिविडेंड देता है, ठीक है, एंड 100 रुपीज का शेयर है और उसकी वैल्यू किस पर चल रही है 80 रुपीज पर। 100 रुपीज का शेयर है मीन्स नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है और कितना अमाउंट देता है 80, ठीक है, 80 पर ये मार्केट वैल्यू में रनिंग है। एक तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसमें चेक करेंगे किस पर हमें मोर प्रॉफिट हो रहा है। और एक कंडीशन है जिसमें 20% डिविडेंड मिल रहा है और 100 रुपीज का ही शेयर है लेकिन मार्केट में अवेलेबल है 120 पर। अब बताइए इसमें इसमें हमें 16% मिल रहा है, इसमें 20% मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा जिसमें हम कम अमाउंट में परचेज करेंगे। कि जिसमें हमने ज्यादा अमाउंट में परचेज किया उसमें हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट लेस मिलेगा। जैसे इसमें चेक कर लेते हैं प्रॉफिट किस में लेस मिलेगा।
प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अभी हम फॉर्मूला जो यूज किया था ना हमने, नॉमिनल वैल्यू इनटू में डिविडेंड परसेंट और इक्वल्स टू में मार्केट वैल्यू इनटू में कितना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम इन वैल्यू को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दें डायरेक्टली, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। तो बस ये प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लीजिए आप। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे हम कैसे, इसे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए अगर हम इस वाले केस को देखें तो क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड 16% और मार्केट वैल्यू 80। सोल्व कर लो इसे, 16 फाइव जा एंड 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर 20, तो इसका मीन्स यहाँ पर 20% प्रॉफिट हो रहा है हमें। इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, इस केस में प्रॉफिट अगर हम देखें, नॉमिनल वैल्यू 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड 20 एंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 120। सोल्व करेंगे 0 0, 2 से ये 6, 6 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 6 1 जा 6, यहाँ पर 4 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36 एंड फिर ये 4 6 6 जा 36 में 16.66 या 67 बोल सकते हैं हम, इतना प्रॉफिट मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो किसमें मोर प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोर है हमारा फर्स्ट वाले केस में, तो ये आता है। ओके, ये करना है आपको। तो कभी भी वो आपसे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोले या फिर इस तरीके से कंपनी का कंपैरिजन बोले, तो आप क्या करिए, वहां पर प्रॉफिट देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, डिविडेंड नहीं देखना हमें यहाँ पर, डिविडेंड किसके अकॉर्डिंग है, इसके नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो डिविडेंड ये देखता है किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इसके नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, ये करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर यह था हमारा 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए इसमें आप, तो इसमें बस आपका शेयर डिविडेंड में ये क्लियर हो जाएगा अगर आप इस ये क्वेश्चंस करोगे। तो ये है शेयर डिविडेंड के लिए, तो आप इसको रिवाइज करना है, इसमें जो हमने टिक किए हैं क्वेश्चन वो करना। एंड इसमें पीवाईक्यू कराया है हमने, पीवाईक्यूज देखना। पीवाईक्यू इतना ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसमें हमारे पास आता है ये चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, हाँ मोर देन 50 आप इजीली स्कोर कर लोगे अगर आप बुक के कॉन्सेप्ट कर लेते हो। भाई इसका आपका कॉन्सेप्ट है आपके पास। अब जैसे अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में अगर थ्योरी बेस्ड है ना, तो थ्योरी से भी आप आसानी से गेन कर सकते हो क्वेश्चन, मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर जैसे चैप्टर नंबर 4 देखें हम, लीनियर इन इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस में क्या करेंगे सिंपली, वॉइस क्लियर है ना। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 में आपको सिंपली क्या करना है, ये जो लीनियर इनक्वालिटीज होती हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसमें सिर्फ क्या नॉलेज होनी चाहिए कि हम इनको चेंज कब करते हैं, इसकी इनक्वालिटी का साइन चेंज कब होता है। देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लेट करते हैं हमारे पास क्या है, 5 लेस देन 7 है। ओके, ये इनक्वालिटी है। अगर हम इसमें एनी कांस्टेंट वैल्यू प्लस करें, जैसे 5 में हमने 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड किया, बोथ साइड हमने 2 ऐड किया, तो क्या ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये बताइए आप। क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्या 7 अभी भी लेस है 9 से, यस अभी अभी भी लेस है, देखो 7 लेस देन 9 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम क्या करें, 5 बोथ साइड -2 कर दें, बोथ साइड -2 करें हम, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, नहीं अभी नहीं, अभी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 3 क्या है, लेस है 5 से, तो अभी भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, जैसे हमारे पास 5 लेस देन 7 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 ऑन बोथ साइड, अब देखो आप इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं, अभी भी नहीं होगी। तो फिर चेंज कब होती है, फिर ये अगर हम डिवाइड कर दें कब होगी, अभी भी नहीं होगी, क्योंकि 2.5 और ये 3.5 है। तो इन सभी केसेस में आप क्या कर रहे हो कि प्लस कोई भी वैल्यू प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन चेंज कब होती है, देखो इनइक्वालिटी चेंज होती है जब हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे -2 इधर भी -2, इधर बनेगा हमारा -10 और इधर बनेगा -14। अब बताइए क्या ये -10 -10 लेस देन है -14 से, अब नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इस बार -10 ग्रेटर होगा। नेगेटिव में क्या होता है, माइनस जो छोटी वैल्यू होती है वो बिगर होती है, ठीक है, बड़ी होती है वो। जैसे हम यहाँ पे 0 देखें तो -10 आपको पहले मिलेगा और फिर -14 मिलेगा, और 0 के जितने नियर बाय होगी उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, अगर हम बोथ साइड माइनस साइन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन वाली वैल्यू ले रहे हैं, या फिर सेम एज इट इज आप माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो।
इस केस में भी इनइक्वालिटी से साइन चेंज होगा। तो इस सेंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी भी अगर आप माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में कर सकते हो करते हो या फिर बोथ साइड करते हो, उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम क्या करें, हमारे पास है -5 लेस देन -7 है, क्या ये करेक्ट लिख रहे हैं हम? क्या ये करेक्ट है? नहीं है। -5 ग्रेटर देन क्या होगा? -7 होगा। लेकिन अगर हम माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर दें, तो क्या ये अभी भी 5 ग्रेटर देन 7 रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये लेस हो जाएगा। इसका मीन्स कि अगर आप बोथ साइड नेगेटिव साइन को माइनस करते हो, कैंसिल करते हो, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। या फिर माइनस साइन को बोथ साइड माइनस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। या फिर आप देखो, यस, जैसे हमारे पास, हाँ ये करेक्ट है। देखो 5 लेस देन 7 होगा ना, पहले क्या था, -5 ग्रेटर देन -7 था। अगर हमने माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल किया और ये प्लस की वैल्यू, तब हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी होगी। अब हमारे पास क्या हो गया, 5 लेस देन 7 हो गया। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पर ही क्लियर हो जाएगा। जैसे ये अगर हमारे पास क्या है, ये -2x इक्वल्स टू में 10 है, तो सॉरी यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इनइक्वालिटी ले लेते हैं, ये है हमारे पास। और अगर आप इस -2 को क्या करते हो, मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आते हो, इस -2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आते हो, तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका साइन चेंज हो जाता है। साइन कब चेंज होगा, अगर कोई भी नेगेटिव वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, या फिर बोथ साइड हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर इनको कैंसिल कर रहे हैं माइनस साइन को, तब इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, -5 होगा। ओके, तो ये कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स हैं इसमें, जिसको फॉलो करना होता है। ये सिंपल है हमारे पास। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है, इसमें जो रूल्स वगैरह हैं, जो अभी हमने आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं, इन रूल से ही ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें, तो ये तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर हमारे पास है रिप्लेसमेंट सेट, क्या है, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है कि वो बिगर सेट जिससे आप क्या करते हो, वैल्यूज को रिलेट करते हो, मीन्स आपकी इनइक्वालिटी की वैल्यूज कहाँ पर लाई करेंगी। जैसे अगर रिप्लेसमेंट सेट इज एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन का मीन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर से, डब्ल्यू का मीन्स होल नंबर से, जेड और आई का मीन्स इंटीजर से। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल नंबर्स ये 0 से स्टार्ट हो जाते हैं बस, लेकिन इनके बिटवीन कोई नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है 2.5 भी होगा, सिर्फ यही नंबर्स होंगे। ओके, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3, एंड यहाँ पर -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। इन सभी में इनके बिटवीन लाई करने वाला कोई नंबर नहीं होगा, इनमें सिर्फ यही नंबर्स होंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पॉजिटिव में और इधर नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, ये रिप्लेसमेंट सेट के लिए। इसमें अगर हम क्वेश्चंस देखें, तब ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। हमारे पास ये सबसे पहले क्या आते हैं, इसके एमसीक्यू आते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिप्लेसमेंट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। फॉर द रिप्लेसमेंट सेट, अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट ये है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। तो -8 -6 -5 -4 -6 और +6, ये सभी इसमें आ रहे हैं क्या, -8 -6 -5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। -6 -2 यस लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है, 2 कर रहा है, 6 कर रहा है, तो ये हो जाएगा। -8 यस, -4 यस, -2 यस, 0 एंड 2, ये भी हो जाएगा फिर तो। फॉर द रिप्लेसमेंट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो फर्स्ट वाला नहीं है सॉल्यूशन, ये सभी सॉल्यूशन है, सिर्फ फर्स्ट वाला ही सॉल्यूशन नहीं है। ओके, हमसे बोल रहा है नॉट अ सॉल्यूशन, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ये तो सॉल्यूशन होंगे, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, देन अगर हम देखो, इसको देखें, हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, जैसे हम क्लास 8 में करते थे इक्वेशंस को लेकर, वैसे ही करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास है 4 टाइम 2x -5, ये क्या है, लेस देन 2x + 28। अब आप क्या करोगे इसको सोल्व करने के लिए, देखो अगर हम इसमें देखें, इसमें 2 कॉमन आ रहा है,
तो आप 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली कर सकते हो। 4 टू ज़ा 8x माइनस 4 5 ज़ा 20 लेस देन कितना होगा 2x प्लस 28। ये 2x इधर माइनस कर देंगे 8x माइनस 2x 6x। ये 20 इधर प्लस करेंगे लेस देन 20 प्लस 28। ये 6x लेस देन 20 प्लस 28 48 एंड 6 8 ज़ा कितना होगा 48। ये होगा हमारा 6 8 ज़ा 48। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर इसमें लेस देन 8 क्या है इसमें आंसर डी। इस टाइप से बस इसमें आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। जैसे इसमें अगर हम देखें ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट। इसका मीनिंग है 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 2x है, इसको 7 को इधर लेके आएंगे लेस देन इक्वल्स टू 7 प्लस 3 कितना ओ सॉरी 3 माइनस 7 यह माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस से माइनस साइन कैंसिल x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2 x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है हमारा एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये है थर्ड आंसर इसका। ये करना है इसमें सिंपली डी में 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5 दिस सॉल्यूशन इज आपको इसका सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसका सॉल्यूशन बता देंगे हम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। ओके, अब जैसे इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसका सॉल्यूशन करना है आपको फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है किसके लिए नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो इधर माइनस होकर ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x और ये लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर माइनस कर लेंगे 18 माइनस 3 15 यहाँ पर होगा 3x लेस देन इक्वल्स टू 15 x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15 x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है देन इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा 1 2 3 4 5। ओके, ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये करना है इसमें में। ओके, नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ क्या है हमारे पास होल नंबर्स। तो इसको सोल्व करना है इसमें रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो बस आपको इनको सोल्व करना है होल नंबर्स में इसका सॉल्यूशन बता देना है सिंपली। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको सोल्व करें अगर हम तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 7 इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 और माइनस 7 सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 2 ये माइनस 1 माइनस 7 टू 14 ये माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन में कितना 2 आप इसे सोल्व करोगे माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू होगा और x इज इक्वल्स टू होगा लेस देन इक्वल्स टू 15/6 15/6 क्या वैल्यू देगा आपको 6 2 12 6 5 30 2.5 तो लेस देन इक्वल्स टू 2.5 में होल नंबर्स क्या क्या मिलेंगे हमें होल नंबर्स मिलेंगे 0 1 एंड 2। इस टाइप से आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमने फोर्थ पार्ट किया था। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और फिर सॉल्यूशन सेट बोलेगा तो सॉल्यूशन सेट या फिर नंबर लाइन बोलता है देन हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है ये सभी क्या है इसी में ये बोल रहा है सोल्व द इन इक्वेशन इसको सोल्व करना और गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इसमें नेचुरल नंबर से बिलोंग करे सोल्व करेंगे और नेचुरल नंबर ले लेंगे इसमें सेम एज इट इज 7th में इसको सोल्व करना और कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर बोल रहा है होल नंबर बोल रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है ये x इज होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर यही बोल रहा है इसमें मोस्टली केसेस में। इसमें है हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में अगर मैं रियल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करोगे इसके जो भी आंसर आएगा उसको रियल नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 16 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 16 माइनस 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू माइनस कितना 9 माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 अपॉन में 4। रियल नंबर में अगर हम इसको देखें कि रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं रेशनल इरेशनल इसीलिए हम इसको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4 इस टाइप से बोल सकते हो आप इसे।
ओके, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। ऐसे सेम स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है व्हेन x इज बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर की बात करें अगर हम, तो ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4 है, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4 है मीन्स ये कितना है हमारा 2 पॉइंट कितना होगा 25 होगा अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें। इंटीजर्स क्या होंगे इसमें, इंटीजर्स होंगे, फर्स्ट इंटीजर होगा 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इसमें इंटीजर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, देखो इसमें हमारे पास इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सोल्व, आपको सोल्व करना है इसको, फर्स्ट को सोल्व करना है आपको एंड इसको सेकंड को सोल्व करना है। नाइन्थ में देखो रियल नंबर में अगर हमको सॉल्यूशन करना है तो बस आपको रियल नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल किया तो इनइक्वालिटी का साइन होगा चेंज, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 4x लेस देन इक्वल्स टू कितना 16 और x की वैल्यू क्या देगा ये 4 4 से 16, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये देगा आपको x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो बस आपको सिंपली इसको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x क्या मिलेगा आपको लेस देन इक्वल्स टू 4 मिलेगा। ओके, ये है इसमें सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9th 10th ये हमने मार्क किया आपके लिए, तो इसमें सिंप्लीफाई करना है इनको और इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, होल नंबर्स में इसका सेट्स बताने हैं, मीन्स जो भी वैल्यू हो इसको होल नंबर्स में बताना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें जो बेसिक है हमारे। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट में आ जाते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन आ जाता है। तो आपको ये नंबर लाइन पर जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर रियल नंबर बोले तो हम उसको क्या करते हैं डार्क करते हैं लाइन को, क्यों, क्योंकि भाई रियल नंबर का मीनिंग है इसमें लाई करने वाले सभी पॉइंट। अगर ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो 4 या 4 से ग्रेटर है, और अगर 4 है तो उसमें 4 पर डार्क सर्कल कर देते हैं और फिर से लाइन को डार्क कर देते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, तो लेस देन -3 है तो आप 3 पर रहोगे, लेकिन 3 पर आप क्या करोगे यहाँ पर ब्लैंक सर्कल या होलो सर्कल लेंगे हम और लेस देन 3 इसको डार्क कर देंगे। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 बट ग्रेटर देन -2, देन और x हमारे पास क्या है इंटीजर से बिलोंग करता है, तो आप क्या करिए सिंपल -2 से ग्रेटर नंबर क्या होगा -1 होगा, तो आप -1 को डार्क करिए, फिर 0 को डार्क करेंगे, 1 कहाँ तक करेंगे 4 तक डार्क कर देंगे, इनको डार्क करेंगे अप टू 4, देन ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट होगा इसका। ओके, फोर्थ वाले में फोर्थ वाले में कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू r, और x किससे बिलोंग करे r से बिलोंग करे, देन सिंपली इसको सोल्व करिए। इसको सिंपली सोल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x लेस देन इक्वल्स टू 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन को डार्क करते हैं, 4 और -2 के बिटवीन नंबर लेना है, यहाँ पर 4 एंड -2 लेंगे और इसको डार्क कर देंगे नंबर लाइन को सिंपली, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रियल नंबर में नंबर लाइन को डार्क करेंगे और इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर में सिर्फ नंबर्स पर ही आपको सर्कल ड्रॉ करना है, मीन्स ये ब्लैंक सर्कल मीन्स ये डार्क सर्कल आपको लगाना है इसमें। ये है इसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसके क्वेश्चंस देखें अगर हम, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसमें बोल रहा है कि फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंगसाइड राइट एन इन इक्वेशन टेकिंग x एज अ वेरिएबल, x वेरिएबल लेकर आपको क्या करना है इन इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे ये इन इक्वेशन है, क्या होगी इसकी इन इक्वेशन, ये जो हमारे पास नंबर लाइन है -1 से क्या आ रही है लेस वैल्यू आ रही है, -1 या 1 से लेस वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 और 2 से ग्रेटर नंबर है, तो x इज 2 और मोर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये होगा हमारा एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड में -4 एंड लेस देन 3, तो क्या होगा हमारे पास इनइक्वालिटी होगी हमारे पास x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। फोर्थ में
यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 5 और यहाँ पर डार्क है तो लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है हमारे पास -1। ओके, ये सिंपली इसका आंसर होगा फोर्थ। ये करना है इसमें। फिर आते हैं इसमें फोर्थ वाले पर कि फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्या आ जाए, ये इनइक्वेशंस जो आ जाए, इसमें हमारे पास टू इनइक्वालिटीज जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने बताया कि आप या क्या करिए, या तो इनको इंडिविजुअल इन दोनों को एक साथ एंड सेकेंड एंड थर्ड को एक साथ इन दोनों को करिए इंडिविजुअली और सोल्व कर लीजिए। जैसे -4 लेस देन इक्वल्स टू 3x-1। ऑल्सो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3x-1 लेस देन 8 ये बोल सकते हैं। और क्या करिए, -1 इधर आकर क्या करिए, +1 करिए तो 1 -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x और ये -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। 3 से 3 डिवाइड करना है और -1 इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, x। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पर ये 3x लेस देन -1 इधर आकर प्लस करेंगे तो 9 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। x इज लेस देन 3 हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पर x इज लेस देन 3। देन सिंपली ये कर सकते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ओके, इसको फिर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये बोल रहा है x इज लेस देन 3 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -1, आपको -1 से 3 के बिटवीन वैल्यू लेनी है। -1 और इक्वल्स टू -1 है, -1 और इक्वल्स टू -1 है तो इसको डार्क करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो इसको होलो एंड इसको क्या कर देंगे, डार्क। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट पार्ट। इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, ऐसे सेम ये क्वेश्चन है, वही वही सेम टाइप के हैं, जैसे यहाँ पे इनको बस आपको सोल्व करना आना चाहिए और सिंपली रिप्रेजेंट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में x इज रियल नंबर है एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये इन इक्वेशन है तो इसको सोल्व कर देना है। ये वैल्यूज हम ले सकते हैं इंडिविजुअली। ओके, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसको सोल्व करना है हमें और फिर रिप्रेजेंटेशन करना है इसका नंबर लाइन पर, ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है, इसको नेचुरल नंबर पर नेचुरल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करना है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x अपॉन में 3 और 1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो 6 और 5 ये होगा 11/6। ओके, ये होगा 11/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर -2 लेस देन इक्वल्स टू 6 और 3 कितना देगा ये आपको, 6 एलसीएम देगा। यहाँ पर ये 3 और ये 2 2 ज़ा 4x ये होगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 माइनस में लेस देन इक्वल्स टू 3 - 4x एंड सोल्व करेंगे इसको हम, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर अगर आप 3 को इधर लेके आते हो, -12 -3 लेस देन इक्वल्स टू -4x एंड ये मिलेगा आपको -15 मिल रहा है। यस, -15 मिल रहा है लेस देन इक्वल्स टू -4x। देन सिंपली हम क्या करेंगे, इसको माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे और 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x होगा। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा 20 लेस देन इक्वल्स टू x। x इज लेस देन इक्वल्स टू, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.75, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.75 होगा इसमें, इस केस में। लेकिन हमें नेचुरल नंबर के लिए लेना है तो नेचुरल नंबर के लिए इसमें 3 काउंट करेंगे हम, 2 1 और इस सेकंड वाली कंडीशन से इसकी वैल्यू और फाइंड होगी हमारी, फिर इसको सोल्व करेंगे हम। इस टाइप से अगर हम इसमें इसको भी सोल्व करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम इसका डायरेक्ट कितना मिल रहा है, अभी हमने देखा 6 एलसीएम मिलेगा और यहाँ पर 3 माइनस 2 टू द 4x और लेस देन इक्वल्स टू 6 1 और ये 11/6 मिलेगा। तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं ये मिल रहा है हमें, 6 से 6 कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 11 एंड इसको सोल्व करेंगे हम, 4x को इधर लेके आएंगे, 11 को इधर
ये 3 प्लस -11 लेस देन इक्वल्स टू 4x। तो 3 माइनस 11 कितना देगा ये देगा -8 लेस देन इक्वल्स टू 4x। और 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 टू ज़ा 8, ये -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 मिल रही है। लेकिन नेचुरल नंबर के लिए बोले अगर ये, तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.75। नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या होगा, 1 2 3 ये होगा ओनली। अगर इसको नंबर लाइन पर ग्राफ ऑन सॉल्यूशन करना है तो सिंपल इसमें 1 2 3 को ही रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको। 1 2 3 इनको ही हम क्या कर देंगे, ये डार्क सर्कल से शो करेंगे। ओके, तो ये है इसमें हमारे पास क्वेश्चन। तो बस इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला है ये सभी इसमें डिलीट कर दिए गए, ये नहीं है इसमें। ओके, तो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये नहीं करना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने। सिंपल यही टाइप हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 4 में। अब ये टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज भी अगर नहीं करोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारा शेयर डिविडेंड हो गया एंड इनइक्वेशंस हो गया, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लेते हैं इसमें। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रखेंगे आज। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मींस आते ही है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ऑलवेज देखने के लिए मिलेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली आपको एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें ये बोलता है कि यहाँ पर इसका जीरो है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन इसमें सी वाला पार्ट है कि इफ 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या है इसमें कि 4 इसका रूट है, रूट सॉल्यूशन या जीरो, मीनिंग कि वो x की वैल्यू जो इसे जीरो बनाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये बोल रहा है इसका ये रूट है, रूट का मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग ये अगर x की वैल्यू है इतनी, ये जो 4 है ये x की वैल्यू है, 4 इसका रूट है, इसका मीन्स ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 4 है, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 4 पुट करोगे। x के प्लेस पे 4 पुट करके जो वैल्यू होगी वही आपको बतानी है। यहाँ पर 16 प्लस 4 के, और ये -4 इधर कर लेंगे, इसको कितना हो जाएगा, +4, ये 4 के या 4 माइनस 16, यस ये -4 है ना, इधर आकर राइट हैंड साइड में +4 हो गया। ओके, एंड ये 4 4 से 16 इधर आकर -16 और ये -12 एंड k इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, -3। यहाँ पर जैसे हमें k इज इक्वल्स टू क्या मिला है, -3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, जैसे इसका आंसर है -3। सेम एज इट इज ये डी पार्ट, इसमें इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड x इज इक्वल्स टू 2। अगर ये x इज इक्वल्स टू 2 से सेटिस्फाइड होता है देन आपको x के प्लेस पर 2 पुट करना है और इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। तो अगर हम इसमें 2 पुट करें, 2 टू ज़ा 4 और ये 4 टू ज़ा 8, 8 ये मिल जाएगा आपको, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको, अ, ये मिलेगा आपको 2। और k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -2। k की वैल्यू -2 फर्स्ट, डी में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट आंसर। ओके, ये होगा हमारा। नेक्स्ट, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। और नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि इज x इज इक्वल्स टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसमें चेक करना है क्या x इज इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन रूट या जीरो कब होगा, अगर हम x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करें और वो क्या दे आपको, जीरो दे। ठीक है, तो अगर हम x के प्लेस पर 5 पुट करें और आपको आंसर जीरो मिल जाए तो ये इसका जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा सिंपली। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं हमें, मोस्टली हमें किस टाइप के मिलते हैं, जैसे फोर्थ है या फिर फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इफ √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको √2/3 पुट करना है किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर, और m की वैल्यू सोल्व कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो अगर हम इस रूट वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, अगर हम रूट वाली वैल्यू को देखें, x के प्लेस पर पुट करें √2/3, इसका स्क्वायर कर दें प्लस m, यहाँ पर √2/3 और यहाँ +2 कर दें इक्वल्स टू में 0। देन आप क्या करिए, इसमें सोल्व करेंगे तो इसमें हम क्या मिलेगा, 2/3 प्लस
यहाँ पर ये m और यहाँ पर ये √2/√3 प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, ये 3 से 3 कैंसिल, एंड ये 2 और 2 4, m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, देखो m आ रहा है √2/3, और ये 4 और 4 इधर राइट हैंड साइड में लाकर हम इसको -4 बोल देंगे, और m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -4√3/√2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। इस साइड तो था ही ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम राइट हैंड साइड में लेके गए ना इसको। देखो इधर देखो आप, इसमें अगर हम देखें हमने क्या किया, ये कैंसिल करके 2 और 2 4 किया, ये 2 और 2 4, और ये 4 राइट हैंड साइड में आकर क्या हो गया, -4। ओके, ये -4 हो गया, और फिर ये m √2/√3 इक्वल्स टू होगा -4, देन m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -4√3/√2, ये है हमारा, इसलिए हम m की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, ये। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम, और क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5b मीन्स सेक्शन बी इसमें, हाँ सेक्शन बी करना होगा इसमें, ये वाले कह रहे हो ना आप 5b, ये इसमें तो वो है ना क्वाड्रेटिक रूट्स, इसमें रूट्स फाइंड करने हैं, इसमें वन रूट्स ऑफ द, हाँ ये भी सही है, एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। लेकिन 5b में वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है मोस्टली, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो काफी कम क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। इस 5b को अगर आप स्किप भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि 5b के क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड आता है हमारा, और इसको अगर स्किप भी करते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है कि आते ही हैं। हाँ जी, 5b कर सकते हो स्किप, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है 5b में 5a में अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि इसका 0 है, इसको फाइंड करिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आपको यहाँ पर टू वैल्यूज फाइंड करनी है। ये टू वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, टू वैल्यूज फाइंड करने के लिए टू इक्वेशंस फॉर्म करना होगा इसमें। कैसे, कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2/3 को x लेकर इसमें पुट करेंगे, एंड देन आप एक इक्वेशन फॉर्म करोगे, अगेन आप 1 पुट करके करोगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर टू इक्वेशंस फॉर्म करना होगा। क्या करेंगे, इनिशियली हम पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेट करेंगे यहाँ पर कितना, 2/3। तो हम अगर 2/3 पुट करते हैं इक्वेशन में, अब आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, देखो, पुट x इज इक्वल्स टू 2/3, x इज इक्वल्स टू 2/3 पुट करते हैं तो m यहाँ पर 2/3 होल स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0, एन यहाँ पर m 4/9 प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी आपको m और n के लिए, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 9, यहाँ पर ये 4m प्लस ये 3, एलसीएम को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम में, तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6n देगा, एंड ये 6 में मल्टीप्लाई करना होगा कंप्लीट 9 का, क्यों, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम, इसके नीचे कोई नहीं है, हमें वैल्यू हम 1 लेंगे, एलसीएम के अकॉर्डिंग 1 9 को 9 टाइम में डिवाइड कर रहा है, तो 9 6 जा 54 करेंगे इसमें, v इक्वल्स टू में 0 है, तो आप क्या करिए, इस 9 को इधर 0 कर लीजिए, और ये आपको इक्वेशन मिलेगी 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ 4m प्लस 6n इक्वल्स टू -54, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज इट इज आप
यस, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं हम, साइड चेंज किया हमने, दैट्स व्हाई इट विल बिकम -54। सेम सेकंड इक्वेशन सिमिलरली हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है इसमें, सिंपली हम सेकंड वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे इसे, -1 के लिए। ऑल्सो फॉर -1 इफ वी पुट x is equals to 1, then simply it will give m 1 square plus n 1 is 1 plus 6 equals to 0, then simply it will give m plus n plus 6 become -6 after come in राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये -6 होगा। बस सिंपली अब इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे हम बोथ इक्वेशंस को, और आपको मिल जाएगी m और n की वैल्यूज। ये आता है आपको एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करना, ये हम एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हैं, इससे हम m और n फाइंड करते हैं, क्लास 9th में किया था हमने। ऐसे कि देखिए इसमें बेस्ट मेथड क्या है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला बेस्ट मेथड होता है, इसको सिंपली हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, ये जो हमें 2 इक्वेशंस मिलती है, इसमें हम क्या करते हैं, इन 2 इक्वेशंस में या तो हम फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है हमारे पास, जैसे यहाँ पर m है, तो हम m का कोफिशिएंट सेम करेंगे, या फिर n का कोफिशिएंट। जैसे हमारे पास देखो इस इक्वेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे, कैसे, अगर हम 2 से डिवाइड करें, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2m प्लस 2 3 6 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 27। ओके, ये होगी हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अब हम इस इक्वेशन में सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा, m का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, 2m प्लस 2n एंड 2 6 12। ये इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं, और अब आप थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, देन आपको मिलेगा m और n की वैल्यू। कैसे, अगर हम देखें दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर m सेम हो गया और यहाँ पर भी m सेम, बोथ इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव माइनस और 3n माइनस 2n, ये देगा आपको n इक्वल्स टू में ये 27 प्लस 12 कितना देगा आपको, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये 1 मीन्स -15, n की वैल्यू मिलेगी आपको -15। इस -15 का यूज आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड इक्वेशन में यूज कर लो, सिंपली m n के प्लेस में -15 इक्वल्स टू -6, m इक्वल्स टू +15 -6 क्या देगा आपको, ये 9, m गिव्स 9। तो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास, m इज इक्वल्स टू 9 एंड n इज इक्वल्स टू -15। ओके, सिंपली बस ये क्वेश्चंस करिए आप इसमें। तो ये जो हमारे रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जीरोस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 वाला, अगर हमारे पास, यस, ये करना है आपको, 4 हो गया, 5 हो गया, हमारे पास 2 हो गया। 2 में तो सिंपली हमसे ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। क्वाड्रेटिक ये वाला भी मतलब इसके चांस काफी कम होते हैं। चांसेस यहाँ पे 4 और 5, जैसे क्वेश्चन किया हमने, सी एमसीक्यू किया, डी एमसीक्यू किया, ये इसके ये क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। इसमें सिर्फ आपको ओनली चेक करना है कि क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, इसको आप रहने दीजिए, इसको, इसमें इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें तो हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही तो नहीं है वो ओनली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंपलसरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कंपलसरी होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। एंड ऑल्सो अगर हम क्या करते हैं, इसमें सी वाला टर्म रिमूव कर देते हैं, सिर्फ ओनली ये रखते हैं, इक्वल्स टू में 0 करते हैं, ये अभी भी क्वाड्रेटिक है। और अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म रखते हैं ओनली, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम ये फर्स्ट टर्म हटा दें और सिर्फ क्या ले लें, इसमें 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या ये अभी क्वाड्रेटिक है? अब क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। ओके, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल में 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। अब ये नहीं है क्वाड्रेटिक। ओके, ये करना था इसमें मैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, उसमें जो हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था।
5 भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हो। अगर इसमें हम बात, हाँ, तो 5C करिए आप क्या करिए, 5C एक्सरसाइज करिए। 5C में देखो क्या बोल रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें बोल रहा है कि इनको क्या करना है, 1 डेसिमल, ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल प्लेस में करना है। इसमें क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और इसमें हम इनिशियली क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू चेक करते हैं, और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन आप इसे सोल्व करोगे। अगर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, तब आप इसे सोल्व भी नहीं करोगे क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, ये किया है आपने क्वेश्चन, अभी तक नहीं किया, इसमें से किया है कुछ ट्राई, ये वाली जो एक्सरसाइज इसमें से हाँ, ये डेसिमल प्लेस वाले कर किए हैं क्वेश्चन, नहीं किया है, तो इसमें बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन देखें हम, जैसे हम इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसको सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या करेंगे इसमें हम, ये क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। इसमें देखो a की वैल्यू, सबसे पहले हम इसमें a b c कंपेयर करते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b क्या होता है इसमें, x का कोफिशिएंट b, एंड c किसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू को c बोलते हैं। देन सिंपली डिफाइन करते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से, b की वैल्यू क्या होगी, -8 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 होगी एंड c की वैल्यू 5। ये क्या मिलेगा आपको, 8 8 64 माइनस 4 5 20। सिंपली करिए इसको सोल्व, कितना मिलेगा आपको, ये माइनस करेंगे हम, ये कितना मिलेगा आपको, 44। ये मिलेगा ना 44। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा हमारा, 44 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, ये 8, ये प्लस माइनस रूट 44 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी इसमें। देन आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसमें मिनिमम देखो कितने डेसिमल में चाहिए, अगर ये बोल रहा है कि आपको आंसर चाहिए 1 डेसिमल प्लेस में, तो आप मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस में इसको फाइंड कर लो। डेसिमल प्लेस में फाइंड करने के लिए 2 जीरोस का पेयर लेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 6 36 कर सकते हैं, या फिर 7 7 49 तो नहीं होगा, तो 6 6 36 ये होगा। इसको सोल्व करेंगे, 6 प्लस 6 कितना देगा आपको, ये 6 प्लस 6, हाँ 12। देखो इसमें क्या करते हैं, ये 6 है तो 6 ही इसमें लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं 12, इसको माइनस करते हैं, 14 माइनस 6 कितना देता है, 8। एंड अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये कितने टाइम में लिया था हमने, 6 टाइम्स में, जितना 6 यहाँ लेंगे वही 6 हम यहाँ ले लेते हैं, और उतना ही सेम वैल्यू इसमें ऐड करते हैं। यस, बताइए। ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड वैसे हमने डाला भी है, ये पूरा सेपरेट लेक्चर, अब उसको एक बार अगेन देखना, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं हम। देखो इसमें ऐसा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि हमें स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है रूट 44, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो इजिली बाहर आ जाता है, जैसे हमारे पास रूट 36 होता है या फिर रूट 49 होता, तो सिंपल इनकी वैल्यू 6 हो जाती है, इसकी 7। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देन हम इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसको फाइंड करने के लिए। क्या करते हैं, देखो ये जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग बनाते हैं। जैसे हमारे पास 44 था, तो 44 में पेयर बन गया, अगर ये 144 होता
तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे से पेयर बनाते हैं। जैसे 44 के लिए क्या होता है, पेयर बनता है, लेकिन ये सिंगल वैल्यू रह जाती है। लेकिन अगर 44 है तो इसका पेयर बन रहा है। लेकिन अगर इसकी आगे भी वैल्यू हमें चाहिए, अगर हम इसमें से जीरोस हटा दें, सिर्फ इसको करें, तो हमने देखा ये 44। अब आपको ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 44 आ जाए या फिर इससे लेस रहे। तो हमने देखा कि अगर हम करते हैं इसको 5 5 पे 25 मिलता है, 6 6 पे 36 मिलता है, और 7 7 पे 49 मिलता है। तो यहाँ पर 49 बड़ी वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर 36 छोटी वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 6 36 लेते हैं, 6 और 6। ठीक है, 6 6 36 और यहाँ भी 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना मिलता है, 36। ओके, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमें 36 ले लेते हैं इसको। यहाँ पर 14 माइनस 6 क्या करते हैं, 8, 14 माइनस 6 8, फिर इसको माइनस कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लेते हैं 8। जितना आपने लिया है यहाँ पर 6 6 36, तो 6 इसमें हम ऐड कर रहे हैं और ये कर देते हैं 12 12 करके इसको फिक्स करना है। अब क्या करना है, देखो अगर हमसे आगे वैल्यू फाइंड करनी है डेसिमल में, तो हमें क्या करना है, पॉइंट लेना है। पॉइंट के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो ले सकते हो, तो लेकिन आप 2 पेयर ले लीजिए जीरो के। ठीक है, एक पेयर एक डेसिमल वैल्यू देगा। अब यहाँ पर पॉइंट लिया हमने, और देखो ये जो वैल्यू है इससे क्या करेंगे, एक पेयर नीचे लेके आ जाते हैं, जैसे डिवाइड में करते हैं हम, नेक्स्ट वैल्यू नीचे आती है, यहाँ पर पेयर नीचे आता है। यहाँ पर ये 800 हो गया। अब देखो आप, ये इस 1200 के साथ, इस 12 के साथ सॉरी, क्या ले सकते हैं, अगर आप 1 लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लोगे तो 2 से, यही सेम आपको रिपीट करना है, और ये वैल्यू 800 के नियर बाई आ जाए, या फिर 800 मिल जाए, तो हम कितना लेंगे, हम 7 ले सकते हैं। जैसे 7 7 से 49, 4 कैरी, 7 2 से 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 और 1 8, तो 8 8 9 मिलेगा अगर हम 7 लें। इसलिए हम क्या लेंगे, 6 लेंगे इसमें। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 60 जो 12 और 3, 12 एंड 3 कितना मिलेगा आपको, 15 5 1 कैरी, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये लेंगे हम, इतना 6.7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम 6 लेते हैं तो क्या मिल रहा है, 756। ये 6 लिया है तो 6 ही ऐड करेंगे इसमें, और ये 6 6 कितना हो जाएगा, 12, फिर 1 कैरी, और यहाँ पर ये 3 और ये 132। माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 मिलेगा, 9 माइनस 5 4 मिलेगा, एंड ऊपर से लेके आएंगे 2 जीरोस का पेयर। ओके, ये 2 जीरोस का पेयर लेंगे हम। देन अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर वही रिपीटेशन, 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 2। देखो 1 से ही हमारा काम चल रहा है इसमें, नहीं नहीं, तो हम इसमें मिनिमम 3 ले सकते हैं क्या, 1 3 2 3, क्योंकि 4 में तो ग्रेटर वैल्यू आ रही है, 4 लेते ही। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा ठीक है, 3 1 जा 3। इसका मीन्स 3 लेंगे तो 3 यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.63। सिंपली ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर हमें क्या लेनी है, 6.63 लेनी है, किसके प्लेस पर, √44 के प्लेस पर, और डिवाइड बाय क्या करना है, 2। यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, कि एक बार आप प्लस ले सकते हो इसके साथ, एंड एक बार हम वैल्यू क्या ले सकते हैं इसमें, माइनस वाली। ये 2 आंसर्स देता है एक्स के, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6.63 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम करें इसको, क्या देगा ये 8, ये देगा आपको 14.63 डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो 7 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये दे रहा है आपको ये वैल्यू 7.31। 1 डेसिमल प्लेस में इसकी वैल्यू 7.3 होगी। सेम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 माइनस कितना कर रहे हैं हम, 6.63 कर रहे हैं। ये कितना दे रहा है आपको, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3, एंड 7 माइनस 6 1। ये दे रहा है 1.37 के नियर बाय, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, मीन्स ये 0.68 के नियर बाय होगी वैल्यू। 1 डेसिमल प्लेस में 0.7 बोल सकते हैं इसको, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि जैसे ये 6 है और 6 से नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी 5 है, मोर देन 5 है, देन हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ में 0.7 बोल सकते हैं। ओके, तो ये था इसमें
जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 7.3 ही बोल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारी 5 से लेस है। इससे नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, इस टाइप से इसको हमें करना है। ये क्या बोल देता है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर में बोल देगा या फिर डेसिमल प्लेस में। डेसिमल प्लेस में बोलेगा तो आपको डेसिमल के बाद तो नहीं प्लेस लेने हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो आपको टोटली फिगर उसमें सेम 2 या 3 होने चाहिए। जैसे कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट में लेना है, जैसे 3.54 ये इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि इसमें 3 फिगर है। जैसे 0.567 ये कितने फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इस टाइप से सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा तो वही आपको वैल्यूज लेनी है। ओके, ये है इसमें एक्सरसाइज 5C में। 5D आती है इसमें इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें 5D है। 5D में देखो जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको मोस्टली इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें बोलता है, जैसे इसमें एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये बोल रहा है विदाउट सोल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर, कि नेचर से क्वेश्चन आया था कि बताइए इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड सॉरी इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या फिर अनइक्वल रूट्स, ये वाली कंडीशन है। डी इज इक्वल टू 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या मीनिंग है इसका रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मीनिंग ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और दोनों ही वैल्यूज जो इसकी आने वाली हैं एक्स की वो दोनों वैल्यू सेम देगा। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसको हम सोल्व करें, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर लें इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2x की वैल्यूज आती हैं, वो जो 2x की वैल्यूज आती हैं वो दोनों ही रियल और इक्वल होंगी कब, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ओनली तब होता है जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। जैसे अगर हम इसमें चेक करना है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, इसकी डी की वैल्यू चेक कर लेनी है। डी क्या है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 9, माइनस 4AC, 4AC अगर हम कर लें इसमें तो डी ये होगा 9 का 81 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, इनको माइनस करें हम कितना मिल रहा है, 11 में से 6 4, 11 माइनस 6 सॉरी 11 माइनस 6 कितना मिलेगा आपको, 4 नहीं मिलेगा 5 मिलेगा, एंड 7 माइनस 5 2, ये मिलेगा आपको 25। डी की वैल्यू 25 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है इसमें डी, तो देन आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। जैसे 7 टू ज़ा 14, 14 के फैक्टर प्लस करने पर 9 मिले तो 7 और 2 ही होंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी जो रूट्स है ना अनइक्वल मिलेंगे। देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो रहा है इसका, लेकिन इसका रूट्स अनइक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर डी क्या हो जाए, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन ये क्या मिलेंगे आपको, रियल तो मिलेंगे रूट्स, लेकिन दोनों ही अनइक्वल होंगे, मींस दोनों एक्स की वैल्यू अनइक्वल होगी इस केस में। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही होती तो दोनों ही जीरोस हमें सेम मिलते हैं, दोनों ही एक्स की वैल्यू सेम मिलती। जैसे अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग अगर हम इसके फैक्टर लें 7 प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। देन यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 7x, यहाँ पर x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पर 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 7। ओके, ये होगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। ये दोनों वैल्यूज होंगी इसकी, देखो दोनों ही x की वैल्यूज डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि x d ग्रेटर देन 0 आ रहा था, हमने पहले चेक किया। बस इसमें यही करना होता है। और अगर d लेस देन 0 हो जाए तो इसमें क्या होता है, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके, ये केसेस होते हैं इसमें। इस केसेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ये इस टाइप के आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे द इक्वेशन दिस हैज, क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको यहाँ पर नेचर ही तो फाइंड करना है ना क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। वैसे ये वही इसी इसके जैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, देखो ये बोल रहा है कि हैज इक्वल रूट्स, द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d 0 के इक्वल होता है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी वही बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इसमें भी इक्वल रूट्स वाला ही केस है, इसको कर लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले कर लीजिए आप। ठीक है,
जैसे हमारे पास है थर्ड वाला, तो थर्ड में क्या करेंगे हम, सिंपली डी की वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो के इक्वल पुट करना है। बी की वैल्यू क्या होगी, -12, -12 का स्क्वायर कर लीजिए, -4, ए की वैल्यू क्या होगी 3, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या है ये n-5, n-5, और आपको n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 144 -4 3 12, और ये n-5 इक्वल्स टू में 0। 12 कॉमन लेंगे हम इसमें से, ये क्या मिलेगा आपको, 12 माइनस n-5 इक्वल्स टू में 0। 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 माइनस n-5 इक्वल्स टू में 0। एंड इसको हम सोल्व करेंगे, 12 इज इक्वल्स टू, ये पूरा n-5 इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, n की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 इधर अगर प्लस कर लो 17 मिल जाएगी n की वैल्यू। ये करना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये सेम इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा, जैसे हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी जीरो के इक्वल पुट किया है, सेम इसी पर ही बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी बोल रहा है कि इक्वल रूट्स हैं। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसमें भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बी की वैल्यू लेकिन इसमें क्या है, 5 प्लस एम होल स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या है m-2, एंड सी की वैल्यू क्या है 16 इक्वल्स टू में कितना 0। इसको सोल्व कर लो, इसमें आएगा हमारा 25 प्लस एम स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10m माइनस 16, 4 जा कितना होगा 64, और ये m-2 इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम, कितना मिलेगा 25 प्लस एम स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64m माइनस माइनस प्लस 64 टू ज़ा 128 इक्वल्स टू में 0। ये होगा। जब सोल्व करेंगे इसको हम, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम सोल्व करें इसको तो आपको करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी, एम स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस कर रहे हैं हम, कितना मिल रहा है -54m, एम स्क्वायर -54m, एंड 128 ये मिल रहा है आपको, प्लस में n-25 ये टोटल कितना हो गया हमारा 8 और 5 13, और ये 153 इक्वल्स टू में 0। अब आपको 153 के फैक्टर करने प्लस करने पर आपको 54 मिले। 153 के फैक्टर अगर हम करें, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 से 15, 3 1 जा 3, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर होंगे 51 प्लस 3 होंगे। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, एम स्क्वायर माइनस 53 सॉरी 51 प्लस 3m प्लस 153 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर एम स्क्वायर -51m माइनस 3m प्लस 153 इक्वल्स टू में 0। ओके, आप यहाँ पर सिंपली m कॉमन लीजिए, m-51 -3 कॉमन लेंगे, m-53 इक्वल्स टू में 0। सिंपली यहाँ पर m की वैल्यू मिल रही है आपको m-51 एंड m-3 इक्वल्स टू में 0। सिंपली m विल बी 51 एंड m इक्वल्स टू 3। ये टू वैल्यूज मिल रही हैं इसमें, 51 एंड 3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है कि वैल्यू के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अगर ये डिस्टिंक्ट वाला केस ले ले तो बस आपको डी को क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। ग्रेटर देन 0 लेना है, इसका मीन्स आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 लेना है, तो इन इक्वेशन मीन्स इनइक्वालिटी में ही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसे सेम आप क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इसने क्या बोला है, गिवन 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। देखो पहले हम क्या करेंगे, p फाइंड करेंगे, कैसे, टू वैल्यू किसमें पुट करके, इस कंडीशन में पुट करके, टू इसमें पुट करेंगे हम, क्योंकि 2 इसका 0 है या फिर रूट है, तो x के प्लेस पर 2 पुट करके आप p फाइंड करोगे। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इक्वल्स टू में 0, और फिर इसे सोल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस p, और ये 3 इक्वल्स टू में 0। सिंपली क्या होगा, 12 इज इक्वल्स टू 3p, और 3 4 जा 12 इक्वल्स टू में p। ओके, p इज इक्वल्स टू होगा 4, p इज इक्वल्स टू 4 होगा,
देन उस p को आप यूज़ करोगे इसमें सेकंड वाले पार्ट में इसके। यहाँ पर आप p इज़ इक्वल्स टू 4 ले सकते हो, फिर हमें q अननोन रह जाएगा और उस q अननोन को इक्वल रूट्स वाली कंडीशन, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन है, इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर q की वैल्यू मिलेगी। अगर इसमें हम क्या कर लें, देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर q के इक्वल होगी, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है माइनस क्यू और इसका स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू देखो क्या होगी, p और p हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है 4। p इज इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं हम, यहाँ a इज इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a के प्लेस पर है, c के प्लेस पर क्या है 9, यहाँ पर 9 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये हो गया क्यू स्क्वायर, इसको उधर लेके आएंगे 4 4 69 जब 144 और 144 किसका स्क्वायर रूट है, ये रूट 12 का, तो ये बस इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस 12। ओके, ये होगा इसमें, तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। इसमें ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी क्या है 5D है, ये 5D कंप्लीट हो जाती है। तो बस आप ये क्वेश्चंस करिए, बस इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको ही अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप के ही मिलने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। किस जो लेवल है हमारे इन्हीं क्वेश्चंस का यही रहता है, बस डिजिट्स वगैरह चेंज करेंगे, वरना कंसेप्ट यही रहेगा। आप इसी कंसेप्ट से इसको सोल्व करेंगे, सिंपली हो जाएगा ये। ओके, अब बताइए आपको डाउट है कोई? हाँ, तो उसमें जो डाउट होगा, हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में आप क्लियर कर लेना। ओके, बस इसको करिए अच्छे से, इन चैप्टर्स को आप रिवाइज करना और जो भी डाउट आता है फिर उसको क्लियर करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी।